कहानी की शुरुआत ऑफिस के उसी शांत लेकिन भारी माहौल से होती है जहां शाम धीरे धीरे रात में बदल रही है। केबिन के भीतर फाइलें बंद की जा चुकी हैं, कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ हो रही हैं और हल्की हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे को एक थकी हुई उदासी से भर रही है। गांगुली सर अपनी कुर्सी से उठते हुए अहाना की तरफ देखते हैं और एक सीनियर की सहज चिंता के साथ कहते हैं कि अहाना, काफी देर हो चुकी है, क्यों न आज मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं। यह सुनते ही अहाना एक पल के लिए सन्न रह जाती है, जैसे किसी ने अचानक उसे उसकी सोच से बाहर खींच लिया हो। वह तुरंत खुद को संभालते हुए कहती है कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। गांगुली सर थोड़े हैरान होते हैं और हल्की मुस्कान के साथ पूछते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है। अहाना झिझकते हुए जल्दी से जवाब देती है कि नहीं सर, बस यूं ही मोहल्ले में लोग बातें बनाने लगते हैं, आप समझ रहे हैं ना। गांगुली सर उसकी बात समझते हुए सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। अहाना बिना देर किए कोई बहाना बनाकर केबिन से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वह मन ही मन सोचती है कि अच्छा हुआ यह बात यहीं खत्म हो गई, वरना अगर किसी ने देख लिया होता तो बेवजह बात का बतंगड़ बन जाता। इसी उधेड़बुन में डूबी हुई अहाना घर की ओर निकल जाती है। रात गहराती है, पूरा घर नींद की आगोश में डूबा होता है, लेकिन अर्जुन की आंखों से नींद कोसों दूर होती है। वह बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा होता है और पोल्टुदा की जहरीली बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही होती हैं। अर्जुन, तेरी बीवी का अपने बॉस के साथ चक्कर है, तभी तो मेरी शादी वाले दिन वह रात को ऑफिस गई थी। अर्जुन झुंझलाकर बड़बड़ाता है कि यह सब बकवास है, अहाना ऐसी नहीं हो सकती। वह खुद को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शक का कीड़ा धीरे धीरे उसके भीतर घर कर लेता है। एक आवाज उसके मन में कहती है कि अगर पोल्टू सच बोल रहा हो तो। इसी कशमकश में पूरी रात गुजर जाती है। अहाना भी चुपचाप रहती है। अर्जुन के बदले हुए व्यवहार से उसे अंदर ही अंदर ठेस पहुंचती है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं। अगली सुबह अहाना तैयार होकर ऑफिस जाने लगती है। अर्जुन खामोशी से उसे देखता रहता है, उसकी आंखों में सवाल होते हैं, लेकिन होंठ खामोश।